guys, this is Savita and you are watching Versatile Savita। आज मैं एक साड़ी रीयूज का वीडियो लाई हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फोर लेयर स्कर्ट बनाने के लिए मैंने ये एक साड़ी ली है जिसके कि लेस को मैंने निकाल दिया है और लाइनिंग के लिए मैंने ये पेटीकोट का 2 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है। स्कर्ट की मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। अब हम सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग की कटिंग हम सबसे पहले पेपर पर करेंगे, फिर उसके बाद सेम उसी मेथड से हम फैब्रिक पर कट कर लेंगे। कटिंग करने के लिए हमें फैब्रिक को कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करना है। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग कर देंगे। हमारे स्कर्ट की लेंथ 38 इंच है जिसमें 2 इंच का बेल्ट ऐड होगा, तो हम 36 इंच पर स्कर्ट की मार्किंग करेंगे। बट ये लाइनिंग है की फैब्रिक है तो इसमें मैं 34 पर मार्किंग करूंगी और 2 इंच इसमें सीम अलाउंस लेके टोटल 36 इंच पर इस तरह से मार्किंग करूंगी। और इस तरह से हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले मैं हिप राउंड का 4th भाग लूंगी और उसमें 1/2 इंच सीम अलाउंस लेकर इस तरह से मार्किंग करूंगी और यही सेम मार्किंग हम अपोजिट कॉर्नर पर इस तरह से करेंगे। अब मैं इन दोनों मार्क को मिला लूंगी और हम सब सारे मार्क को हम इस तरह से कट कर लेंगे। और ये हमारी जो फोल्डेड साइड है इसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए हमें कुछ इस तरह से 4 पीसेस मिलेंगे। अब हम सेम इसी मेथड से फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये फैब्रिक को इस तरह से कट कर लिया है। इसे हमने कलियों में इस तरह से इसलिए काटा है क्योंकि हमारा फैब्रिक जस्ट 2 मीटर का था, तो कम फैब्रिक होने पर हम इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सीधी साइड है और ये तिरछी साइड है। हमें इसके दोनों सीधी साइड को लेकर आपस में जोड़ देना है। 2-2 पीसों को हम आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इसे इस तरह से जोड़ लिया है। अब हमें इसकी साइड को जोड़ना है। साइड जोड़ने से पहले हम इस तरह से इसे इस ऊपर से नीचे इस तरह से मेज़र करेंगे। जो हमने लिया था 36 इंच, यही 36 इंच है। हमें तिरछी साइड में जो हमारी बायस वाली साइड है उधर भी हमें 36 इंच इस तरह से मेज़र करके मार्क कर देना है। 36 इंच पर मार्क करके हमें नीचे गोलाई दे देना है इस तरह से, और इस गोलाई वाली मार्किंग को हम कट कर देंगे। ये हमें चारों कॉर्नर पर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये मैंने इसके चारों कॉर्नर पर गोलाई दे दी है। अब हमें इसके दोनों साइड्स को जोड़ देना है और नीचे हमें अंदर की तरफ 1 इंच फोल्ड कर लेना है। हमें सिर्फ ऊपर की एज को खुली रखनी है। ये देखिए मैंने इसके दोनों साइड्स को जोड़ लिया है और नीचे भी मैंने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे साइड रखेंगे और मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक की कटिंग मैं आपको पहले पेपर पर करके बताऊंगी। हमारी जो स्कर्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं इसमें ये 2 इंच का बेल्ट ऐड है। ये 2 इंच का बेल्ट हमारी लेंथ में इंक्लूड है, तो हमारी जो लेंथ है स्कर्ट की वो 38 इंच है, जिसमें हम 2 इंच का बेल्ट को माइनस कर देंगे तो हमारी जो न्यू लेंथ होगी वो 36 इंच होगी। हमें 36 इंच को 4 सेक्शन में इस तरह से कट करना है। 36 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 इंच आएगा। उसमें 1 इंच सीम अलाउंस लेते हुए मैं 10 इंच की इस तरह से 4 सेक्शन में कट करूंगी। हमारा सबसे पहला जो लेयर होगा वो सर्कुलर लेयर होगा और उसके बाद जो हमारे 3 लेयर हैं वो कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स में कटेंगे। हमारा जो सेकंड लेयर होगा वो हमारी फर्स्ट लेयर का जो नीचे का घेर होगा उसे हम मेज़र कर लेंगे और उससे हम डबल करके एक स्ट्रिप्स काटेंगे। वो जो स्ट्रिप होगी वो हमारी सेकंड लेयर होगी। हमारी जो थर्ड लेयर होगी वो हमारी सेकंड लेयर की जो लेंथ है उसमें हम 20 इंच ऐड करके हमारी थर्ड लेयर को निकाल लेंगे। और सेम इसी मेथड से हम हमारी 4th लेयर में भी थर्ड लेयर से 20 इंच ऐड करके निकाल लेंगे।
अगर आपके पास फैब्रिक लिमिटेशन ना हो तो आप ये 20 इंच को ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप इस 20 इंच को कम भी कर सकते हैं। सर्कुलर लेयर की कटिंग करने के लिए मैंने ये एक पेपर लिया है, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। फोल्डेड साइड को हम एक बार और इस तरह से तिरछा मोड़ेंगे, ये एक ट्रायंगल के शेप में आएगा। अब हम इस पर हमारी सर्कुलर लेयर की ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ से इस पॉइंट से हम हमारी हिप राउंड को 6.28 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो मेज़रमेंट आएगा उसे हम इस पॉइंट से यहाँ मार्क करेंगे। मेरे केस में ये 7.3 आ रहा है, मैं 7.25 पर मार्किंग करूँगी, और सेम इसी तरह से मैं दूसरे तरफ भी मार्किंग करूँगी, और हम यहाँ पर एक इस तरह से राउंड शेप बना लेंगे। अब जहाँ हमने 7.25 पर मार्किंग की थी, वहाँ से हम हमारी स्ट्रिप की जो लेंथ हमने निकाली थी 10 इंच, उसे हम नीचे की तरफ मार्क कर देंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने हिप राउंड को मेज़र किया था, वहाँ से हम इस पॉइंट को मेज़र करेंगे। तो मेरे केस में ये कुछ 17.5 आ रहा है। हम उसी पॉइंट से 17.5 लेते हुए इस तरह से मार्किंग करते हुए एक राउंड शेप बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से ड्राफ्टिंग हमारी आएगी। अब हम इन दोनों मार्क को इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद ये कुछ इस तरह के शेप में आएगा। सेकंड लेयर की कटिंग के लिए हम हमारी ये जो फर्स्ट लेयर के जो नीचे का घेर है उसे इस तरह से पूरा मेज़र कर लेंगे और इसे डबल कर लेंगे और एक स्ट्रिप कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया है। ये मेरी फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ लेयर है। मेरी साड़ी ड्वेल कलर की थी, इसलिए मैंने इसे इस तरह से अरेंज किया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड लेयर है जो वो हमारी फर्स्ट लेयर का डबल है, तो सबसे पहले हम हमारे सेकंड लेयर में धागा लगाकर उसे फ्रिल बनाएंगे, जो कि हमारी फर्स्ट लेयर के घेर से में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए। सेम इसी तरह से हमें थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर में भी फ्रिल्स बना लेनी है। देखिए, ये मैंने फ्रिल बना लिया है। मैंने 2 स्ट्रिप का फ्रिल इस तरह से बनाया। मैंने तीसरा रखा हुआ है, जो कि मैं आपको कर बताऊंगी कि कैसे बनाना है। ये हमारी थर्ड लेयर है। इसे मैंने मशीन की जो सबसे बड़ी वाली सिलाई होती है उससे सिल लिया है और इस तरह से हल्के हाथों से धागा खींचते हुए फ्रिल बना लिया है। धागा खींचते समय आपको ध्यान रखना है कि धागा टूटे नहीं, धीरे धीरे हमें फ्रिल बनानी है। आप देख सकते हैं ये फ्रिल मैंने बनाया हुआ है। अब हम इसे जोड़ेंगे। मैं आपको फर्स्ट और सेकंड लेयर जोड़ना बता रही हूँ, सेम उसी तरह से हम सारी लेयर्स को जोड़ लेंगे। फर्स्ट लेयर को लेकर हम इस तरह से जो हमारा फर्स्ट लेयर का नीचे का पोर्शन है उसमें हमने जो सेकंड लेयर जो हमने फ्रिल्स बनाई है उसे लेकर दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से जोड़ लेना है। जोड़ते समय हमें ध्यान रखना है कि हमने जो फ्रिल्स बनाई है वो हमारी फर्स्ट लेयर के घेर में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए, और सेम यही प्रोसेस हमें थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर में भी जोड़ते समय रिपीट करना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेयर हमें इसी तरह से जोड़ लेना है। ये देखिए, ये मैंने इसे जोड़ लिया है चारों लेयर्स को, और मैंने नीचे वाली लेयर को पिको कर लिया है। आप चाहें तो उसे फोल्ड भी कर सकते हैं। अब हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे। लाइनिंग को अटैच करने के लिए हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों में हमने जो कमर का पार्ट जो है दोनों को मिलाते हुए जोड़ लेना है। इसे जोड़ लिया है। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। वेस्ट बैंड बनाने के लिए मैंने ये एक स्ट्रिप कट की है। लाइनिंग का कपड़ा कम होने के कारण मैंने ये एक दूसरे कलर की स्ट्रिप भी कट की है, जो मैं एज अ लाइनिंग यूज़ करूँगी। इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो हमारी कमर की लेंथ से 1 इंच ज़्यादा है।
अब हम दोनों वेस्ट बैंड को, मेन फैब्रिक और लाइनिंग को इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने से हमें बाद में इसे डबल फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से जोड़ लिया है और इसे इस तरह से पलट दिया है। अब हम इसे इस तरह से साइड भी जोड़ लेंगे और ये दूसरी तरफ भी हम इस तरह से इसे जोड़ देंगे। और हमें इसे नीचे भी इस तरह से जोड़ लेना है। ये इसे मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम इसे दोनों छोर को आपस में जोड़ लेना है, जो कि कुछ इस तरह से बेल्ट बन जाएगी। अब हमें इसको नीचे के पार्ट को कमर के पार्ट से मिलाते हुए इस तरह से जोड़ लेना है। ये देखिए, ये मैंने इसे इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम ये जो सिलाई है इसे अंदर की तरफ दबाते हुए वेस्ट बैंड को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते समय हम ध्यान रखेंगे, हमें 2 इंच इस तरह से खुली रखनी है जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने चारों तरफ से जोड़ लिया है और यहाँ मैंने ये 2 इंच इस तरह से खुली रखी है। यहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक की जो लेंथ होगी वो हमारी कमर से हम 5 या 6 इंच कम लेंगे और एक छोर पर हम इस तरह से सेफ्टी पिन लगा के इसे इस होल से इंसर्ट करेंगे और दूसरी छोर को हम हाथ में इस तरह से पकड़ के रखेंगे ताकि वो अंदर ना चली जाए। और ध्यान रखेंगे कि हमारी इलास्टिक बीच में से कहीं भी इस तरह से मुड़ी ना हो। ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से निकाल लिया है और हमें इस तरह से हल्का सा हाथों से खींचते हुए निकाल कर इन दोनों छोर को एक के ऊपर एक इस तरह से रखते हुए सिल लेना है। और जो हमने 2 इंच का जो वेस्ट बैंड खुला रखा था उसे भी हम सिल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसे सिल लिया है और जहाँ से मैंने इसे खुला रखा था वहाँ से भी मैंने इसे बंद कर दिया है। और अब हम इसे इस तरह से खींचते हुए गैदर्स को, जो हमारी गैदर्स क्रिएट हुई है, उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप भी इसे इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's